हाय दोस्तों, आज हम सीखेंगे कक्षा 10 समांतर श्रेणियाँ। सबसे पहले समांतर श्रेणियाँ होती क्या हैं? तो समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहलाती है, जिसको हम डी से नोट करते हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक जो रूप होता है, पहला पद होता है ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d और चौथा पद ए प्लस 3d। इसी प्रकार ये आगे चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। होता है जहाँ ए क्या है, प्रथम पद, तथा डी सार्वंतर है। समांतर श्रेणी का nवा पद, अगर हमें nवा पद ज्ञात करना है तो उसका लिए फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी के n पदों का योग का फॉर्मूला है Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या हम नेक्स्ट फॉर्मूला बनाएंगे, इस 2a को हम a प्लस ए करके लिख सकते हैं, यानी कि Sn बराबर n बटे 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा हो जाता है Sn बराबर n बटे 2 a प्लस an। ये जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है वो हमारी an की वैल्यू है, तो हमने इसके स्थान पर क्या लिख दिया, an। यदि n पदों वाली AP का अंतिम पद L है तो इसके सभी पदों का जो योग होगा वो होगा Sn बराबर n बटे 2 प्लस a प्लस L। ये जो L है वो है श्रेणी का अंतिम पद। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम सीखेंगे अब। बहुविकल्प प्रश्न, समांतर श्रेणी 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 का सार्वंतर होगा, यानी कि हमें डी का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले क्या दिया गया है, ये ए, ये दूसरा पद, ये तीसरा, ये चौथा। कोई से भी दो पदों को हमें आपस में माइनस कर देना है, जो हमारा डी होता है। डी बाद वाले पद में से उससे पहला वाला पद हमको घटाना होगा। या तो इसमें से इसको माइनस कीजिए, या फिर इससे इसे माइनस कीजिए, या फिर इससे इसको माइनस कीजिए। तो करते हैं हम इसमें से इसको माइनस, तो 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3। ये माइनस और प्लस के कट जाएंगे और सार्वंतर हमारा आ जाएगा आंसर अंडर रूट 2। ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 3 1 माइनस 3 का सार्वंतर होगा। माइनस के 2 होगा, 1 या ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 5। तो बिल्कुल इसी प्रकार डी बराबर, या तो हमें इसमें से इसको माइनस करना है, या फिर इससे इसे माइनस करना है, या फिर इस पद से इस पद को माइनस करना है। तो करते हैं 1 से इसे माइनस, तो 1 माइनस 3। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस के 2, जो कि ऑप्शन हमारा पहला सही है। तीसरा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सार्वंतर होगा। तो फिर से वही करना है, इस पद से या तो इसे माइनस करना है, या इस पद से इसको, या फिर इस पद से इसको माइनस करना है। हमें निकालना है सार्वंतर डी। ये होता हमारा आगे वाला पद माइनस पहला वाला पद, तो माइनस के 1 से घटाना है माइनस के 5 को। तो -1 -1 से घटाना है माइनस के 5 को। तो ये माइनस और ये माइनस गुणा होने पर हो जाएगा हमारा प्लस के 5। कितना हो जाएगा,
डी की वैल्यू आ जाएगी +4, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक श्रेणी का सार्वंतर -4 है तथा 10वां पद -8 है तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। तो सार्वंतर हमें दिया गया है, जो डी है, डी की वैल्यू दी गई है -4, और जो 10वां पद है वो दिया गया है -8। जैसा कि फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो हमें दिया गया है 10वां पद, तो लिखेंगे ए प्लस एन यानी कि 10 -1 इंटू डी बराबर -8। तो ये हो जाएगा ए प्लस 9D बराबर -8। हमें यहाँ पर डी की वैल्यू दी गई है, तो ए प्लस 9 गुणा -4 और बराबर -8। ए बराबर हो जाएगा -8 और 9 चौक 36, उधर जाने पर ये बन जाएगा हमारा प्लस। ए बराबर कितना आ जाएगा, घटाएंगे इसको 28, जो कि हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी -6, -4, -2 का 7वां पद होगा। -8 होगा, 18 होगा, 8 होगा या फिर 6 होगा। करते हैं सॉल्व। सबसे पहले ए की वैल्यू दी गई है -6, निकालने डी की वैल्यू हमें, तो डी की वैल्यू इस पद से इसको माइनस करना होगा, -4 -6। डी की वैल्यू आ जाएगी -4 और +6, और डी का मान हमारे पास आ जाएगा 2। अब फॉर्मूला होता हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन हमें निकालना है 7वां पद, तो यहाँ लिखेंगे A7, ए यानी कि ए की वैल्यू -6 प्लस एन 7 -1 और डी की वैल्यू है 2। -6 प्लस 6 गुणा 2, ये होगा हमारा -6 और 6 दूनी 12। ये माइनस हैं, ये प्लस हैं, प्लस के ज़्यादा हैं, ये कम है, तो इससे इसे माइनस कर देंगे, तो हमारा जो 7वां पद होगा वो 6 होगा। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 20वां पद होगा। तो लिखेंगे पहला पद ए बराबर 10, निकालना है डी, डी बराबर होगा इस पद से इसको माइनस करेंगे और डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3। फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। निकालना हमें 20वां पद, तो A20, ए की वैल्यू है 10 प्लस 20 -1 और डी की वैल्यू है -3। तो A20 20वां पद जो होगा 10 प्लस 19 गुणा -3, 20वां पद 10 -19 की और 3 की गुणा करेंगे, यह आ जाएगा 19 3 57, और A20 आ जाएगा -47। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 6, 10, 14 का 25वां पद होगा। तो यहाँ पर फिर से वही ए की वैल्यू दी गई है 6 और डी की वैल्यू 10 -6। डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, और हमें निकालना है 25वां पद। ए यानी कि 6, 25 -1 और डी का मान 4।
करेंगे सॉल्व, 6 + 24 × 4, तो 25वां पद हमें मिलेगा 6 प्लस गुणा करेंगे 24 की और 4 की, 24 चौके 96, जोड़ देंगे 102। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी AP 21, 18, 15 का वह पद ज्ञात कीजिए, वह पद ज्ञात कीजिए या वह पद जिसका मान -81 है, वो कौन सा पद होगा? 31वां पद होगा, 33वां पद होगा, 35वां पद होगा या फिर 37वां पद होगा। करते हैं सोल्व। जैसा कि हमें सबसे पहले दिया गया है प्रथम पद। प्रथम पद ए की वैल्यू क्या है? 21। डी की वैल्यू निकालेंगे, इस पद से इसे माइनस करेंगे, 18 - 21, और डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3। अब इसमें लिखेंगे हम फॉर्मूला। कौन सा निकालना है? जिसका पद -81 है, अंतिम पद, वो हमें नंबर ज्ञात करना है जिसका पद 81 है माइनस के। करते हैं, 81 दिया गया है हमें n का पद, यानी कि nवा जो मान है, nवा जो पद है वो है 81 माइनस के। और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? an बराबर a + n - 1 × d। an की वैल्यू हमें दे दी गई है -81, a की वैल्यू है हमारे पास 21, n का मान हमसे पूछा है n - 1 और d की वैल्यू है -3। तो ये हो जाएगा -81, 21, और जब इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3n - 1। इसको इधर ले जाएंगे, -81 - 21 -3n और +3, दोनों जुड़ जाएंगे 102 -3n और +3, इधर आ जाएगा -102 -3 बराबर -3n, जुड़ जाएंगे -105, और ये आ जाएगा बटे में -3। माइनस से माइनस 3 से काटेंगे, 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो -81 जो नंबर है, अंक है, वो हमारा 35वां पद होगा। तो आंसर होगा हमारा सी से। करते हैं अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 4, 9, 14 डैश 254 का अंत से 10वां पद, अंत से 10वां पद क्या होगा? तो जैसा कि अभी हमने देखा है, पहला पद है 4 और डी का पद, इससे इसे माइनस करना है और डी की वैल्यू आ जाएगी 5। अंत से अंतिम पद हमें क्या दिया गया है? एल, यानी कि 254। फॉर्मूला होता हमारा nवा पद बराबर L - n - 1 × d, और हमें यहाँ पे दिया गया है L का मान। L का मान हम रख देंगे इसमें, L का मान हो जाएगा 254 nवा पद कौन सा निकालना है हमें? 10वां पद, तो 10 - 1 और d की वैल्यू है हमारे पास 5 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 254 - 9 × 5, 254 -45। जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, 14 में से 5 घटाएंगे 9,
4 से 4 0, 209। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 13वां पद, यदि किसी समांतर श्रेणी का 13वां पद दूसरा पद 13 है, सॉरी, यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है और 11वां पद 25 है, तो उसका 7वां पद क्या होगा? दिया गया है हमें दूसरा पद A2 बराबर 13 और A2 क्या होता है? A प्लस D बराबर 13। समीकरण 1 मान लेंगे। 5वां पद A5 बराबर 25 और यहाँ पर A5 होता है A प्लस 4D बराबर 25। दोनों समीकरणों को हल करेंगे। समीकरण 1 से घटा देंगे समीकरण 2 को। करते हैं। समीकरण 1 थी हमारी A प्लस D बराबर 13 और ये थी A प्लस 4D बराबर 25। घटाने पर घटाएंगे इसको, ये माइनस, इससे जो माइनस करेंगे माइनस के 3D, घटाएंगे इससे तो माइनस के 12, माइनस से माइनस और D की वैल्यू आ जाएगी 12/3, यानी कि D बराबर 3 चौके 12। D की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। D का मान समीकरण 1 में, तो ये 1 थी हमारी A प्लस D, यानी कि 4 बराबर 13। A बराबर आ जाएगा हमारा 13 माइनस 4 और A की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 9, A की वैल्यू 9। ठीक, अब हमसे पूछा गया है 7वां पद बताइए। तो 7वां पद निकालने के लिए हमें an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D हमें निकालना है 7वां पद। A का मान है 9, n का मान है 7 और D का मान है 4। कर देंगे इसे सोल्व। A7 बराबर 9 प्लस 6 गुणे 4 और ये आ जाएगा A7 बराबर 9 प्लस 4 छंग 24। जोड़ देंगे, 7वां जो पद है वो आ जाएगा 33। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।